तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद में काफी संख्या में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार उन सभी भारतीयों को वापस लाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। जनपद उधम सिंह नगर की बात करें तो वहां 48 लोग यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, जिसमें से अधिकांश बच्चे शिक्षा के लिए यूक्रेन गए थे और वहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद उनके परिजन काफी परेशान हैं। टीवी 100 के कुमाऊं मंडल ब्यूरो चीफ ने जिलाधिकारी युगल किशोर पंत से जनपद उधम सिंह नगर के 48 लोगों की पूरी जानकारी ली, जो अभी तक यूक्रेन या उनके आसपास के देशों की सीमाओं में मौजूद है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोगों को वापस लाने के लिए प्रशासन द्वारा किस तरह से प्रयास किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने टीवी 100 से कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। पूरी देश में सोशल मीडिया में यूक्रेन और रसिया के बीच जो विवाद चल रहा है पूरी तरह से छाया हुआ है। दरअसल भारत से भी बहुत सारे लोग और नौजवान अपने अपनी शिक्षा के लिए भी यूक्रेन जाते रहते हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी आशंकाएं थी कि आखिर उनका बच्चा कैसे वापस आएगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर परिजन देखे गए जो जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगाते रहे कि उनका बच्चा वहाँ पर फंसा हुआ है, उसको वापस कैसे लाना। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर युगल किशोर पंत जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। आपको ये सारे मैं नए अपडेट्स दे रहा हूँ कि जनपद उधम सिंह नगर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर, चूंकि अभी सुनने में आ रहा था कि यूक्रेन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, क्या कुछ स्थितियां हैं? उनको वापस लाने के लिए जिला प्रशासन लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है, क्या कुछ नए अपडेट्स हैं सर? सर्वप्रथम हम लोगों ने लोगों से सूचना मांगी थी कि कौन कौन से लोग हैं जो यूक्रेन में हमारे फंसे हुए हैं और कहां पर किस शहर में मौजूद हैं। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है तो हमारे जितने भी वहाँ पे निवासी हैं वो या तो शेल्टर्स की तरफ गए हैं या कुछ निवासी जो बॉर्डर्स हैं, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जैसे पोलैंड का हो, रोमानिया को, उस तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पे हमारी एम्बेसीज की टीम मौजूद है जो उनकी टेक केयर कर रही है और वहाँ से जो वापसी की फ़्लाइट्स हैं वो लगातार इंडिया की तरफ आ रही हैं। और एक और चीज़ खास बात है कि इसमें सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं, जबकि 10% के आसपास ऐसे लोग हैं जो रोज़गार के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। ये आपने एक बड़ी बात कही है, क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में ये था कि MBBS की पढ़ाई के लिए लोग यूक्रेन रसिया जाते हैं तो वही ज़्यादातर लोग होंगे। सर, तो जो लोग रोजगार के लिए गए हैं तो क्या उनका डेटा किस तरह से जिला प्रशासन ने कवर किया है? कैसे, कितने लोग गए हैं यहाँ से, इस जनपद से, जो वहाँ पर इस समय उपस्थित हैं और उनको भारत लाने की मुहिम चल रही है? अभी तक हमें 48 लोगों का डाटा प्राप्त हुआ है जनपद से, और इसमें से करीबन 10% ऐसे लोग हैं जो रोज़गार के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। शेष या तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गए हैं या मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए। सर, जब रसिया की और यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत हुई थी उस समय मैं जनपद उधम सिंह नगर कई ऐसे परिजनों से मिला था जिनका रो रो करके बुरा हाल था। निश्चित तौर पर आपसे मदद की गुहार लगाई होगी, तो आपने फिर सर उस चीज़ को कैसे आगे किया? विदेश मंत्रालय के संपर्क में आप आए, देहरादून से कैसे लिस्टिंग की गई, क्या कुछ रहा? सर्वप्रथम जो हमने लिस्टिंग की थी ये था कि हमें लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, वहाँ पे उन बच्चों के नंबर पता हों कि वो उनके क्या क्या फ़ोन नंबर्स हैं, क्या ईमेल आईडी है और क्या पासपोर्ट नंबर है और कहाँ पर वो मौजूद हैं अभी। और अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चे मूव भी कर रहे हैं और कुछ लोग एम्बेसीज़ में हैं, कुछ अन्य जहाँ शेल्टर्स हैं वहाँ पर हैं, कुछ रेलवे स्टेशंस पर हैं। तो हमारी जो टीम है देहरादून की और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इन बच्चों से टच में हैं और हम भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिससे कि हमें उनकी करंट लोकेशंस पता लगती रहें, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ पे हम लोग उनके कंट्रोल रूम को बताते रहें कि यहाँ हमारे जनपद के निवासी पहुँच गए हैं। सर, सूचना मिल रही थी विदेश मंत्रालय से कि 2 फ्लाइटें वहाँ से निकल चुकी हैं, तो क्या उसमें अपने जनपद के भी कुछ बच्चे या लोग हैं? अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, परंतु जैसे ही मिलेगी और हम लोग टच पे हैं तो हम अवगत कराते रहेंगे। बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे नए अपडेट्स के साथ में, ताजे अपडेट्स के साथ में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत जी को निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संकट है। यूक्रेन और रसिया के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उसमें जो यहाँ के परिजन हैं वो निश्चित तौर पर परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन अपने संपर्क और सूत्रों के साथ कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय के साथ तादाद में स्थापित करते हुए उन बच्चों को सकुशल घर वापस लाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं संदीप कुमार, टीवी 100, रुद्रपुर।